चलो ऊपर यार, पूरा एक लाइन की वजह से जाम लगा है। चलो भाई, चलो भाई, रास्ता नहीं है। ट्रैफिक वाले क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अगर आप लोग गाड़ी निकलवा रहे हो, ट्रैफिक वाले क्या कर रहे हैं? और मेरे दिल की तमन्ना है कि वो परिवार के सदस्य दोनों, जो हॉस्पिटल जिन्हें ले जाया जा रहा था, जो डिलीवरी केस था, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित होंगे और वो टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच गए होंगे, कोई दिक्कत उनको ना आई हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल है कि एक मंत्री का काफिला हो, किसी नेता का काफिला हो, तो ये लोग 1 घंटा पहले रास्ते रोक देते हैं। लेकिन आम व्यक्ति, जिसकी मौत और जिंदगी का सवाल हो, वो कई घंटे एम्बुलेंस में भी जाम में फंसा रहता है। ये वजह है कि जिस वजह से ये खबर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, उसे शेयर करिए और ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारियों के सामने इस खबर को रखिए, मजबूर करिए कि वो उन लोगों को पूछें कि वो लोग कहां पर थे जब एम्बुलेंस सायरन बजा रही थी और कोई जाम खुलवाने के लिए सामने नहीं आ रहा था, कोई छाता लेकर के टहलता हुआ नजर आ रहा था। तस्वीरें आपके सामने रखूंगा, लेकिन खबर को यहां मत छोड़िए। आप सोचिए कि आप ही के परिवार का कोई व्यक्ति और डिलीवरी का केस हो, आप एम्बुलेंस में हॉस्पिटल जा रहे हैं और एक लंबे जाम में फंस जाए और उस जाम को खुलवाने के लिए कोई ट्रैफिक विभाग का व्यक्ति सामने ना हो। अगर कोई दिखे तो वो टहलता हुआ दिखे। मैं इसकी कवरेज कर रहा था, मुझे दिखा कि जाम है और जाम की समस्या पहली बार नहीं है, रोज की तरह है। मैं इसकी कवरेज कर रहा था। उस दौरान एक व्यक्ति गाड़ियों को निकलने का रास्ता दिखा रहा था। जो काम ट्रैफिक पुलिस को करना चाहिए था वो व्यक्ति कर रहा था। मुझे लगा कि फिल्माना चाहिए, दिखाना चाहिए कि ट्रैफिक विभाग के लोग कहाँ हैं जब आम लोग जाम को खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी बीच में 2 व्यक्ति थे, एक पहले जाम खुलवा रहा था, दूसरा परेशान था, जाम खुलवा रहा था। मुझे लगा कि कौन है ये व्यक्ति? पुलिस का व्यक्ति होगा, पुलिस विभाग का होगा, ट्रैफिक विभाग का होगा। लेकिन सिविल में मैंने पूछा आप कौन है? उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि मेरे घर का पेशेंट जो है, डिलीवरी केस है और पेशेंट एम्बुलेंस में है और लंबे समय से जाम में फंसा हुआ है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि वो सही सलामत हॉस्पिटल पहुंच गए हों। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई हो। एक वो जो दुनिया में आना चाहता है और एक वो जो उसे दुनिया में लाना चाहती है, और दोनों अपनी जिंदगी को बचाने के लिए लड़ रहे थे इस जाम में। और वो न जाने वो व्यक्ति उस औरत का भाई था, पति था, कौन था, लेकिन अकेला था वो व्यक्ति और जाम को खुलवाने का प्रयास कर रहा था। ट्रैफिक पुलिस के लोग वहां पर नहीं दिख रहे थे। एक व्यक्ति दिखा जो छाता लेकर के टहलता हुआ नजर आ रहा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता जाम खुले या ना खुले। यही हालात डोगरा चौक में थे, उससे पीछे भी यही होंगे। अगर सही तरीके से ट्रैफिक पुलिस काम कर रही होती तो जाम लगता ही ना। फ्लाईओवर के ऊपर, तवी ब्रिज के ऊपर, तवी ब्रिज से जम्मू आने के लिए जो तवी ब्रिज है उस ओर भी जाम, डोगरा चौक, जीवल, हर तरफ जाम ही जाम। ये एम्बुलेंस जीवल में फंसी हुई थी ट्रैफिक जाम में। आदमी भाग रहा था किसी तरीके से एम्बुलेंस को निकलवाया जा सके। उसका गुस्सा स्वाभाविक था। मुझे पहले बुरा लगा कि मुझे मेरे काम से ये व्यक्ति क्यों रोक रहा है। मैं अपना काम कर रहा हूं, हमारा काम है कि दिक्कत है उसे दिखाने का। लेकिन जब मैंने उसकी बात को सुना, जब मैंने देखा कि उसके परिवार का सदस्य एम्बुलेंस में है और केस डिलीवरी का है, पल पल के सांसों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, हॉस्पिटल पहुंचना कितना जरूरी है। अगर आपके घर में पत्नी, बहन, माँ कोई भी हो तो आप इस दर्द को समझ सकते हैं कि वो किस दिक्कत से उस वक्त जूझ रहा था। वो ट्रैफिक जाम में फंसी हुई वो एम्बुलेंस उसके लिए किस तरीके की परेशानी जो थी वो खड़ी कर रही थी। आप सोचिए कि हालात उस वक्त क्या होंगे।
तो ये खबर है आज ट्रैफिक जाम की, और शर्मनाक हरकत है ट्रैफिक विभाग की कि उनकी ट्रैफिक पुलिस जाम को स्थिर रखने में, यानी कि गाड़ियों की आवाजाही लगी रहे, जाम ना लगे, ये करने में असमर्थ नजर आए। कई घंटों तक जाम लगा रहा और लोग जाम में फंसे थे। दिक्कत नहीं कि कोई घर जा रहा है, कोई किसी ज़रूरी काम से जा रहा है, दिक्कत नहीं, बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन एम्बुलेंस जाम में फंसी रही। डिलीवरी केस था और एम्बुलेंस हॉस्पिटल जा रही थी, और उस परिवार का ये व्यक्ति किसी तरीके से उसे निकालने का प्रयास कर रहा था। ट्रैफिक विभाग के लोग मुंह ताक रहे थे, दिखे नहीं कहीं आसपास में। ऐसे हालात हैं। इस खबर को दबा करके शेयर करिए। ट्रैफिक विभाग के आला अधिकारियों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि कहाँ थे उनके लोग, क्या कर रहे थे, किसका मुंह ताक रहे थे, किस चीज का इंतजार था, क्या किसी की जान चली जाए इसका इंतजार था। एम्बुलेंस जाम में फंसी रही। और इससे भी बड़ा सवाल ये है, मैं उम्मीद करता हूं और मैं ये सोचता हूं, ये जो खबर दिखा रहा हूं इतना ज़रूरी नहीं है, दिखाने का मतलब सिर्फ यही है, और मेरे दिल की तमन्ना है कि वो परिवार के सदस्य दोनों, जो हॉस्पिटल जिन्हें ले जाया जा रहा था, जो डिलीवरी केस था, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित होंगे और वो टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच गए होंगे, कोई दिक्कत उनको ना आई हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन ट्रैफिक विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल हैं कि एक मंत्री का काफिला हो, किसी नेता का काफिला हो, तो ये लोग 1 घंटा पहले रास्ते रोक देते हैं। लेकिन आम व्यक्ति जिसकी मौत और जिंदगी का सवाल हो, वो कई घंटे एम्बुलेंस में भी जाम में फंसा रहता है। ये वजह है कि जिस वजह से ये खबर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, उसे शेयर करिए और ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारियों के सामने इस खबर को रखिए, मजबूर करिए कि वो उन लोगों को पूछें कि वो लोग कहां पर थे जब एम्बुलेंस सायरन बजा रही थी और कोई जाम खुलवाने के लिए सामने नहीं आ रहा था, कोई छाता लेकर के टहलता हुआ नजर आ रहा था। इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों की यहाँ पर ड्यूटी थी, क्योंकि 2 जानें खतरे में थी, दोनों जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। मैं अभी नहीं जानता हूं कि वो लोग ठीक हैं कि नहीं हैं, वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे कि नहीं पहुंचे। मेरे दिल की तमन्ना है कि वो लोग ठीक ठाक पहुंच गए हों और कोई दिक्कत ना आई हो। लेकिन ट्रैफिक पुलिस के इस कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े हो गए हैं कि किस ढंग से कार्य चल रहा है, कि जब कोई नेता हो तो तब अलग तरीके से काम होता है, और जब एक नागरिक हो, एक सिटीजन हो, उसके लिए इस तरीके से काम होता है।